अरफा वाला नबी है, वो पैदा होते ही सजदा कर रहा है, लेकिन उसका 80 साल का उम्मती भी नमाज नहीं पढ़ता, 90 साल का बुढ़ा भी नमाज नहीं पढ़ता। कब नमाज पढ़ेगा? फफिर्रू इलैहि मिन अखी, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है 30वां पारा कहता है क़यामत के मैदान तेरा बाप तुझसे भागेगा, तेरी माँ तुझसे भागेगी, तेरी बहन तुझसे भागेगी, तेरी बीवी तुझसे भागेगी। ऐसे वक्त में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो गुंबदे खजरा का मकी कहेगा जहाँ कोई किसी का साथ नहीं दे वहाँ आमना का लाल साथ देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इसलिए और तो मैं तुम्हें फिक्र दे रहा हूँ, तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे हाथों का किस करें, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों को चूमे, तो तुम फजर में घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ो। तुमने पर्दा करके तो साबित कर दिया कि नरई की औरतों को ऐसा वैसा मत समझो, सिर्फ उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ओनली वन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अब फजर की नमाज का वक्त हो तो ये शौहर अगर सोता हो ना तो इसको उठाना, चल उठ जा, उठ जा जल्दी से, चल फजर की नमाज तू भी पढ़ ले, फजर की नमाज हम भी पढ़ ले। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह से बोलो बेशक। और तो तुम्हें एक काम करना है सिर्फ, तुम तो वो हो कि जिसको चाहो उसको झुका सकती हो। एक शेर कह दूं? बेशक। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नोक से। नोक से, बेशक बेशक, है ना? बहुत खूब। औरत वो है जिसको चाहे झुका ले, अकबर भी झुका है तो अपनी बीवी के सामने झुका है। तुम चाहती हो तुम्हारे शौहर झुके तो तुम्हारे सामने नहीं, अल्लाह के सामने झुके। सुभान अल्लाह। अपने शौहरों से कहो हम तुम्हारे लिए तैयार हैं बन सवर कर, लेकिन तुम भी बन सवर कर तैयार हो जाओ। तुम, वो कहेगा मुझे क्या करना है, कहा मैं भी मेकअप करती हूँ तुम भी मेकअप करो, मैं भी स्मार्ट बनती हूँ तुम भी स्मार्ट बनो। वो कहेगा मैं कैसे स्मार्ट बनूंगा, तू तो लाली लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू क्रीम लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू पाउडर लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू आईब्रो नेल पॉलिश लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू फुला मेकअप का काम कर लेगी स्मार्ट बन जाएगी। तो मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहरों से कहना तुम भी स्मार्ट बन सकते हो, हम लाली लगाकर स्मार्ट बनेंगे, तुम वुजू करके स्मार्ट बन जाना। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो वुजू करता है कयामत के मैदान में उसके चेहरे सूरज की तरह चमकते नजर आएंगे। घर के अंदर माहौल खुशगवार हो जाएगा, घर की फिजा बदल जाएगी, घर का पूरा माहौल पाकीज़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी कौम की बहू बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारे पास तो वो पावर है। अपने शौहर से कहना तुझे खाना नहीं मिलेगा, पहले जोहर की नमाज पढ़ ले, उसको नमाज पढ़ना ही पड़ेगी। शाम का खाना मत देना, कहना पहले चल इशा पढ़ ले बाद में खाना मिलेगा। सुभान अल्लाह। और मेरी कौम की बच्चियों, अरे बाप तो बेटी के सामने झुक जाता है, तुम अपने बाबा से कहना अब्बा, इमाम आली मकाम की बेटी सैयदा सकीना ने इमाम आली मकाम से बवक्ते रुखसत करबला कहा था, बाबा जान करबला के मैदान में हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, जिसने जालिम भेड़ियों ने अली अकबर को ना छोड़ा, अब्बास अलंबरदार के बाजू को काट दिए, ऐ मेरे बाबा हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। सैयदा सकीना ने अपने बाबा इमाम हुसैन से कहा था, तो इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरी महबूबे नजर, ऐ मेरे दिल का चैन, ऐ मेरे आंखों का सुरूर, ऐ मेरी जाने तमन्ना, मेरी बेटी सकीना, तेरा बाबा जा रहा है अपने लिए नहीं, तेरा बाबा जा रहा है अपने खानदान के लिए नहीं, तेरा बाबा जा रहा है तो अल्लाह की नमाज बचाने जा रहा है। ऐ मेरी बेटी सकीना तू नमाज पढ़ लेना। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा कहना तुम्हारा काम है, करबला के
मैदान में अगर मेरा खेमा लुट भी जाएगा तो लुटते हुए देख लूंगी, अगर मेरे भाई कटेंगे कटते हुए देख लूंगी, लेकिन बाबा जान अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ नमाज का एक सजदा नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। करबला की तकरीर करबला के मौके पे बोलूंगा, अभी तक जुमला आ गया था तो बोल दिया कि ये खुशी का मौका है। करबला के मौके पे कभी बुलाना तो करबला की तकरीर होगी, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद बुलाना, क्योंकि 10 मुहर्रम से पहले अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। हाँ, बात समझ में, 10 के बाद बुलाना। सैयदा सकीना ने कहा बाबा जान मैं अपना सर कटा दूंगी लेकिन नमाज नहीं छोड़ूंगी। इमाम आली मकाम ने कहा ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरी आंखों के नूर, ऐ मेरे चैनो करार सकीना, अगर तू नमाज पढ़ लेगी कयामत के मैदान में जब मेरे नाना जान खड़े होंगे तो वहीं पर कह देना नाना जान आई विल नॉट गो टू जन्ना लिविंग अवर सर्वेंट इन डूम्सडे माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। जोर से बोलो और जोर से बोलो। 1 रबीउल अव्वल से आज 14 रबीउल अव्वल है, नॉन स्टॉप सफर भी उसी में, नींद भी ट्रेनों में, नींद भी जहाजों में, सब कुछ उसी में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने खिताब हो रहा है तो तुम तो आज जलसा सुनो, कल एक जलसा और फिर सो जाओगे, लेकिन हमें तो यूं ही चलना है। इसलिए यहाँ चल के दिखा दो आका, यहाँ हम चल जाएंगे, पुल सिरात पे आप चलवा देना। तो आला हजरत बोलेंगे रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और तो तुम्हें एक काम करना है, एक काम दे के जा रहा हूं क्योंकि इस गांव में मेरे बहुत ताल्लुकाती लोग रहते हैं और इस गांव के कई लोग सेथल में रहते भी हैं, मैं उनके जरिए पूछ लूंगा। एक पैगाम दे रहा हूं, हाथ मत उठाना, आवाज बुलंद मत करना, बस सीने पे हाथ रख लो दिल पे और ये अहद करो कि कल फजर की नमाज अपने शौहर से भी पढ़वाएंगे और हम खुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तुम जोर से बोल दो इंशाअल्लाह, और तुम दिल पे हाथ रख के कह दो अपने शौहरों से भी फजर पढ़वाएंगे और हम भी फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और लड़कियों, बेटी तो अपने बाप से जो चाहे मनवा ले, अब्बा से कहना अब्बा चलो पहले नमाज पढ़ो उसके बाद हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। ये नन्ही नन्ही बच्चियां जब कहेंगी फूल जैसा चेहरा गुलाब जैसे होंठ, जब ये बच्चियां कहेंगी बाबा बाबा नमाज पढ़ लो, है ना, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगी, ये मत कह देना मैंने नमाज बोल दिया, इनकी लैंग्वेज बोल रहा हूं, है ना। कहेंगी बाबा नमाज पढ़ लो, तो बाप भी कहेगा हाँ मेरा लाल पढ़ लूंगा, फिर कहना अब्बा पढ़ी नहीं अभी, वो कहेगा अभी पढ़ लूं, कहना फिर कहना अब्बा पढ़ो, जब तक वो पढ़ ना ले उसको छोड़ना मत। खुदा की कसम तुमने अपने बाबा से नमाज पढ़वा ली तो तुम भी जन्नती, तुम्हारा बाबा भी जन्नती, अल्लाह तुम भी जन्नती, तुम्हारा बाबा भी जन्नती। अब नौजवान लड़कियों तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, तुम अपने भाइयों से कहना ऐ भाईजान बोल तुझे मेरी इज्जत प्यारी है कि नहीं, तो हर भाई का गुरूर उसकी बहन है, हर भाई का घमंड उसकी बहन है, हर भाई का एजाज उसकी बहन है, हर भाई की शान उसकी बहन है, हर भाई की अजमत उसकी बहन है, हर भाई का वकार उसकी बहन है। बहन कहेगी भाई बोल मैं प्यारी हूँ या कोई और प्यारा है, भाई कहेगा मेरी बहन तू प्यारी है, तो कहना मेरे भैया अगर तू चाहता है कि मैं सुधरी रहूं तो तू खुदा से प्यार कर ले, मैं भी खुदा से प्यार कर लूं। पीछे वाले बोलो, अपने भाइयों से कहना यू लव टू माय अल्लाह, आई लव टू माय अल्लाह, माय ब्रदर सुभान अल्लाह। कहना मेरे भाइयों मैं भी अल्लाह से प्यार करती हूँ, तू भी अल्लाह से प्यार कर ले, तू भी सजदा कर ले मैं भी सजदा कर लूं। अल्लाह से जब प्यार होगा तो ये पेशानी झुकेगी, फिर उसके बाद में मुस्तफ़ा से प्यार करना, मुस्तफ़ा से जब प्यार होगा तो ये दिल झुक जाएगा, और जब मुस्तफ़ा के दरबार में दिल झुक जाएगा तो आला हजरत बरेली की
धरती से बोले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बहुत अच्छा माहौल है यार, वाकई ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर एक आध तारीख देना चाहिए इस गाँव में, है ना? लेकिन आइंदा साल मत बुलाना, उसके बाद फिर कभी बुलाना, है ना? आइंदा साल मत बुलाना, रबी अव्वल में नहीं मत बुलाना, फिर किसी मौके बुलाना आऊंगा इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा माहौल है, वरना आधे लोग चले जाते हैं। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। एक बात बताओ, 1-1.5 घंटे की मेरी तकरीर, मैंने कोई इख्तिलाफी बात की? मैं चाहूं तो गोली चलवा सकता हूं। ये मौलाना सफदर, मौलाना अल्लामा हसन मिसबाहिया बैठे हैं, ये जानते हैं मेरी तकरीर से आग निकलती है, लेकिन यहाँ मैंने कोई ऐसी बात कही? क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, आप मेरे रिश्तेदार नहीं, आप मेरे शहर के भी नहीं, आप मेरी बिरादरी के भी नहीं होगे, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता है मेरा आपका कौन सा? इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई। तो मैं ये चाहता हूं जिस तरह से मेरा सगा भाई मुझसे प्यार करता है, इस तरह से मैं भी प्यार करूं, आप भी प्यार करूं। और जब प्यार करेंगे तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। और जाहिल पीर अगर तुम्हारी बस्ती में आकर लड़ाने की कोशिश करे तो जूते मार के भगाओ। बेड़ा गर्क कर दिया है इन जाहिल पीरों ने, ना इनको नमाज आती, ना रोजा आता है, ना इस्तंजा का तरीका आता है। बस तू मेरा मुरीद हो जा, जन्नत दिला दूंगा। तेरे बाप की जन्नत तो दिला देगा, जन्नत तो हमारे घर में रखी है, हम जन्नत तुझसे लेंगे। अल्लाह के नबी की किसी हदीस में दिखा दे कि तू जन्नत दिला दे। जन्नत तो हमारे घर में है, लेकिन हम तलाश पीरों के कदमों में करते हैं। हमने पूछा आमना के लाल बता जन्नत हमारी कहाँ है? तो मेरे नबी ने फरमाया तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। सुभान अल्लाह। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और कमेटी वालों ने 3 तरह का गोश्त खिलाया मुझे, कीमा भी खिलाया, सालन भी खिलाया, कोफ्ता भी खिलाया, रोटी भी खिलाई, हरी मिर्च भी खिलाई, चावल भी खिलाया, हवा भी की, बिस्लरी का पानी भी पिलाया। लेकिन कमेटी वालों तुम्हारा खाना मुबारक, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे क्या पसंद है सुन लो, तुम्हें क्या पसंद है सुन लो। बासी रोटी सेक कर, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। अल्लाह सुभान जिंदाबाद। मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी, इसलिए जन्नत पीर के कदमों में नहीं, जन्नत इन माँ के कदमों में है। औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों में, बीबी की जन्नत शौहर के कदमों में। इसलिए मेरे भाइयों, और जन्नत का दरवाजा ये तेरा बूढ़ा बाप है, अगर बेनमाजी है तब भी जन्नत का दरवाजा है, अगर गलत है तब भी जन्नत का दरवाजा है। माँ कैसी भी सही, लेकिन तेरी जन्नत उसी के कदमों में है। इसलिए इन पीरों के चक्कर में मत पड़ो, इन पीरों के चक्कर में मत पड़ो। ये कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा इल्ला माशाअल्लाह, और जन्नत दिलाना आएगा तो तुम्हारी माँ दिलाएगी, उसके कदमों में अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत रख दी है। क्योंकि सारी दुनिया ने मेरे नबी की ताजीम की, आदम ने मेरे नबी की ताजीम की, ईसा ने मेरे नबी की ताजीम की। उलमा कहेंगे साबित करो हदीस से, तो मैं साबित करूं मस्जिद अक्सा सफर मेराज है, लैलतुल मेराज है। मेराज की रात में तमाम नबी पीछे, आमना का लाल आ गए, हजरत आदम से लेकर ईसा तक ने मेरे नबी की ताजीम की, सबने मेरे नबी की ताजीम की। लेकिन मेरे नबी ने किसकी ताजीम की? तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किसकी ताजीम की? सबने तो नबी की ताजीम की, लेकिन मेरे नबी ने अपने दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा की ताजीम
ताजीम की। अब इससे अंदाजा लगाओ, जब दूध पिलाने वाली माँ का आलम ये है तो 9 महीना पेट में रखने वाली माँ का आलम क्या होगा। जब इस पार का आलम ये है, उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। इसलिए अब मैं कहना चाहता हूँ, आदम के लिए मेरा नबी नबी है, ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, कलीम के लिए मेरा नबी नबी है, ज़बी के लिए मेरा नबी नबी है, खलील के लिए मेरा नबी नबी है, रूहुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़कीयुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, शफीउल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, इस्माइल के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, लूत के लिए मेरा नबी नबी है, इस्माइल के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, जुल्किफ्ल के लिए मेरा नबी नबी है, मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, कलमे के अंदर मेरा नबी नबी है। ईमान के बाहर जो कह लो, ईमान के अंदर नबी नबी है। आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी नरई के लोगों फिर मिलेंगे, सूरज हूँ जिंदगी। 1.5 घंटा हो गया। देखो मैं 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने 1.5 घंटा बुला लिया। When I will come to return your village, attend to the conference, I will deliver a speech after this matter, inshallah ta'ala. वाह वाह बेशक। ये इल्म ही की बात थी। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। एक जुमला बोलना हूँ सबके लिए। बच्चियों, सेथल में मेरा लड़कियों का बहुत बड़ा इदारा चलता है। अपनी बच्चियों को मेरे इदारे में भेजो। ये जीशान बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन खुद मेरे इदारे में पढ़ती है ना। ऐसा पढ़ाया है कि वो आज पढ़ा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों को भेजो। बच्ची अगर कामयाब होंगी, क्योंकि बाप घर के बाहर रहता है, माँ घर के अंदर रहती है ना। अगर एक औरत सही हो जाएगी तो 4 लोगों को जन्नत में ले जाएगी। कितनों को? कितनों को? बीबी शौहर को, बहन भाई को, बेटी बाप को ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? जोर से बोलो, ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? इसलिए लड़कियों का पढ़ाना बहुत जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म सीखना फर्ज है। सीखो, सिखाओ, दीन का काम करो, जिससे जो हो सके। आप अपनी बच्चियों को मेरे इदारे में भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। रमज़ान शरीफ के बाद भेजना, क्योंकि अब तो 20 साल है। रमज़ान के बाद आप भेजिएगा। आपकी बच्ची भी इंशाअल्लाह इसी तरह तकरीर करेगी जिस तरह मैं तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप आइए, मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह इदारे में कैसी तालीम है। बस जलसा कामयाब। गुजारिश ये है, और तो हाथ तो तुमसे नहीं उड़वाऊंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ये कह दो, इंशाअल्लाह आज फजर की नमाज हम भी पढ़ेंगे, अपने शौहरों से भी पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कमेटी वालों का साथ दो। देखो बड़ी मेहनत से जलसा कराते हैं। मेंबर बनो कमेटी के, चंदा दिया करो, दीन का काम है। खुराफात मत किया करो, क्या फायदा खुराफात से। और अपने आप को, चलो ठीक है, किसी ने गुटखा खा लिया एक, जब वो दिन भर मेहनत करेगा, गुटखा खा लिया, तो शरीयत भी तो इजाजत देती है, वो जायज है उसके लिए, नहीं जाए। दिन भर मजदूरी करेगा तो मजदूरी नहीं चाहिए उसे, तो एक गुटखा खा लिया तो जायज है उसके लिए। भाई दिन भर मजदूरी की उसने, मजदूरी की, यार मजदूरी दोगे नहीं दोगे उसे? तो ये इल्जाम लगाना बंद करो। बात समझ में आ रही है? बंद करो खुराफात करना, साथ दो। ये तुम्हारे नबी का जलसा हो रहा है तुम्हारे गांव में, अगर ये रंडियों को बुलवा लेते फिर क्या होता? बोलो बोलो बोलो, तब तो बड़ा खुश होते। उरस लगता है नरई में, बहुत बड़ा कव्वाल आता है हमारे यहाँ। मुझे सब मालूम है कितना बड़ा उरस लगता है तुम्हारे गाँव में। बोलो, उससे कोई फायदा हुआ? तुम्हारी एक बेटी पर्दा कर पाई आज तक? कितने कितने कव्वाल आते हैं, 50-50 हजार कव्वाल। अरे वो क्या पर्दा कराएगा जो खुद नंगे होकर स्टेज पे डांस करता है, जिसके सर है 2.5 लाख के, जिसके सर पे टोपी ना हो, वो इनके सर पे दुपट्टा क्या रखवाएगा? और तो वादा करो, आज के बाद तुम्हारे नरई में अगर उर्स हो और कव्वाल आए, तुम उसमें मत जाना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाह वाह। उसमें मत जाना। खुदा की कसम, अगर
तुम रुक गई तो 4 दिन के अंदर ये कव्वाली बंद ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हर घर की फाइनेंस मिनिस्टर औरत होती है, गृह मंत्री जिसे बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। पैसा तुम्हारे वक्त ये कव्वाली वाले चंदा लेने आए ना तो बिल्कुल चंदा मत देना उनको। वादा करो, दिल पे हाथ रख के, हाथ मत उठाना, दिल पे हाथ रख के वादा करो नहीं देंगे चंदा। बिल्कुल चंदा मत देना इन कव्वालियों ने। 1.5 लाख के दाढ़ी मुंडे कव्वालों को बुलवा कर डांस कराते हैं। अरे हैं? लड़ाई नहीं होगी बाबा, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है। ये समझ में आ रहा है? लड़ाई नहीं, ये रसूल पाक की बात है। तुम्हारी बहू बेटी के सर पे दुपट्टा ना होता अगर ये मिलाद ना हो, ये तुम्हारी बेटियां पर्दे में ना होती, तुम्हारी बेटियों के सर पे फातिमा की चादर ना होती, कोई कव्वाल तुम्हारी बेटियों को रंडी बनाने के लिए आता है, आलिम तुम्हारी बेटियों को फातिमा का गुलाम बनाने आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किसान आज दुपट्टे में बैठी, आज पर्दे में बैठी हुई है। तुम चाहोगे तुम्हारी बेटी रंडी बने? बोलो कौन चाहेगा? तुम चाहोगे तुम्हारी बेटी नंगी घूमे? बोलो तुम्हें ये पसंद है या बगैर दुपट्टे वाली पसंद है? समाज में गुंडे से गुंडा लड़का ले आओ, जब वो प्यार करेगा तो सोचेगा मेरी बिलट जो है जींस वाली हो, टी शर्ट वाली हो। लेकिन जो गुंडे से पूछ शादी करेगा तो कहेगा शादी के लिए पर्दे वाली चाहिए। क्यों चाहिए पर्दे वाली? प्यार करने के लिए जींस वाली चाहिए, शादी के लिए पर्दे वाली क्यों चाहिए? तो वो कहता है पर्दे वाली अपनी इज्जत को भी सलामत रखती है, अपनी अजमत को भी सलामत रखती है। बोलो हाथ उठाकर बताओ मैंने सही कहा या गलत कहा? पूरा मजमा बोले, जिसको बुरा लगे वो यहाँ आकर कह दे मुझसे, और सही कह रहा हूं तो हाथ उठाकर बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। अच्छा तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूमे? बोलो एक नौजवान ऐसा नहीं होगा जो किसी पैंट वाली से शादी करे। हर नौजवान शादी करता है तो पर्दे वाली से करता है। बोलो नौजवानों, क्या तुम्हारी तमन्ना है कि बगैर पर्दे वाली मिले? तुम भी चाहते हो मैं पर्दे वाली मिले, तो पर्दे वाली मिलेगी, पर्दे वाले इंतजाम करके दिखाओ, मुस्तफा का मीलाद करके दिखाओ। इंशाअल्लाह जब फातिमा के पर्दे का जिक्र होगा तो हमारी बहनों की अजमत का चांद चलेगा। और किसी को एतराज करना तो हमसे आके मिले, हमारे बारे में पहले समझो।